बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ पकौड़े, वो भी दो किस्म का। अफ्तारी में पकौड़े ज़रूर बनते हैं। आज मैं जिस तरह बना रहा हूँ, ये पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होते हैं। इनका बनना इंतहाई आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक जूसर मशीन में सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, फिर डाल देंगे अदरक का छिलका हमने उतारा है, फिर डालेंगे इससे बाद लहसुन, फिर इनके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी से बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गए। यहाँ हमने आलू बिल्कुल स्लाइस छोटे छोटे कटिंग किए, बिल्कुल बारीक बारीक। फिर दूसरी साइड में उसी तरह प्याज का भी कटिंग किए, तीसरी साइड में धनिया और पुदीना, चौथी साइड पे हमने फूल गोभी का भी हमने छोटे छोटे कटिंग कर दिया। अभी हम इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। गोभी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा होता है। अब डालेंगे इसमें वाइट जीरा साबुत, इससे बाद डालेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, हमने जो पहला पेस्ट बनाया सब्ज़ मिर्च अदरक और लहसुन, वो अभी हमने इसमें ऐड किए। इनके साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। दड़ा मिर्च भी हमने थोड़ा सा डाल दिया। मसालों के इस्तेमाल में इंतहाई कम करता हूं, आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। कोई अगर ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो बेशक मिर्च का इस्तेमाल आप लोग खुद अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अभी इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनके ऊपर बेसन डाल लेंगे। बेसन पहला मैंने छान लिया। अब इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी किस तरह आते हैं। पानी हमने डाल दिया। इस पे हम मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पकौड़ों का एक अपना जायका होता है, उनके साथ इसका जायका खत्म हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। अच्छा जी, आखिर में हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। इसमें मेन चीज यही है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया। अब इनको करेंगे मिक्स। शुरू में जो मैंने आप लोगों को कहा था बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, तो ये कुकिंग ऑयल के साथ होता है। अंदर अगर कुकिंग ऑयल हम डाल देंगे तो इसी तरह उधर कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पकाने के टाइम में कम हो जाते हैं। अच्छा, इससे हम आधा बेसन निकालेंगे और आधा बेसन में हम ऐड करेंगे टमाटर। आप लोगों ने तो बहुत सारे पकौड़े खाए होंगे, लेकिन इस मर्तबा टमाटर का पकौड़े भी आप लोग खा लें। पहला हमने मसाला सारा कट्टे बना दिया, सब चीजें एक जैसे इस्तेमाल हुए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो इस्तेमाल हुए टमाटर हुए।
और टमाटर का पकोड़े एक मरतबा खाएंगे, यकीनन बार बार खाएंगे आप। ये उसी टाइम भी बिल्कुल बना सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे इसको मैं फ्रिज में रख के इसको 1 घंटा 2 घंटे बाद भी आप आराम से बना सकते हो, इसका टेस्ट उसी तरह आएगा। फ्राई पैन में मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल और बिल्कुल ठंडा है, चूल्हा ऑन किए। ज़्यादा लोग कहते हैं ऑयल गर्म होना चाहिए या नॉर्मली, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठंडे में मैंने डाल दिया और उसी तरह पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ्राई पैन नॉन स्टिक है। आधा पकोड़े हम प्याज वाला डालेंगे, आधा हम डालेंगे टमाटर। बेसन में हमने पहले जो कुकिंग ऑयल डाले वो बिल्कुल ठंडा है, उसमें हम गरम ऑयल नहीं डालेंगे। उन ऑयल का फ़ायदा ये है, इधर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम हो, बिल्कुल कम ऑयल में पक जाते हैं। ऐसे पकौड़ों को आप लोग तवे के ऊपर भी बना सकते हो। अब हमने चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल रखा है। हमने फूल गोभी इसमें इस्तेमाल किए, उसके साथ भी इसका जायका बहुत प्यारा आ जाता है। अब हम इनका एक साइड चेंज करेंगे। टोटल 7 से 8 मिनट टाइम लग जाते हैं। 4 मिनट एक साइड पे, 4 मिनट दूसरी साइड पे। यकीनन टमाटर का पकोड़े एक बार खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। अगर तेज आग पे हम पकाएंगे तो ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चा रह जाते हैं। लो जी, हमारा पकोड़े अभी बिल्कुल रेडी है। इसको उठा के हम एक छानी में डाल देंगे कि इसमें कोई ऑयल हो और निकल जाए। अगर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा इसमें हो तो ये ऑयल इतना जज़ब कर लेते हैं, ये ऑयल इससे नहीं निकलते। और जब पकोड़े फिर खाएंगे तो वो कुकिंग ऑयल मुंह में आ जाते हैं। लो जी, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। इसको फिर हम एक डिश में सर्व कर देंगे और इसके साथ हम टमाटो केचप और ग्रीन चटनी पुदीने वाला सर्व करेंगे। अब इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।